स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर कांग्रेस प्रवक्ता भड़क उठी। दरअसल 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड बैन करते वक्त कहा था कि लोकतंत्र में किसने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, यह सच जानने का हक जनता को है। The court said कि it should be transparent because right to information is a right of our every citizen. और SBI को आदेश दिया गया था कि 6 मार्च तक सारे इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर के नाम सार्वजनिक किए जाए, लेकिन अब SBI ने उच्चतम न्यायालय से 30 जून तक का वक्त मांगा है। देखिए क्या कहा सुप्रिया श्रीनेत जी ने। 15 फरवरी 2024 को जब इस देश के उच्चतम न्यायालय ने यह ऑर्डर पारित किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन किया जाता है, तो उसके साथ एक और ऑर्डर दिया गया। SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक को कहा गया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड देने वालों की सूची को सार्वजनिक करे 6 मार्च 2024 तक। करीब 21 दिन का टाइम दिया गया। ये कौन लोग थे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि लोकतंत्र में लोगों को यह जानने का हक है कि किसने किस पार्टी को कितना पैसा और कब दिया है। यही निहित था इस ऑर्डर में। SBI ने अब सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। SBI का कहना है कि उनको 30 जून तक का वक्त चाहिए इस डेटा को सार्वजनिक करने के लिए। विडंबना यह है कि SBI जिसके 48 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं, जिसकी करीब 66,000 ATMs हैं, जिसकी करीब 23,000 ब्रांचेस हैं, उस SBI को मात्र और मात्र 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का विवरण देने के लिए 136 दिन और चाहिए। यह कितनी बड़ी विडंबना है, क्योंकि डिजिटल करते हुए भारत में यह तो एक क्लिक पर हो जाना चाहिए। यह डेटा रेडिली अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी SBI उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों चुनाव के बाद सार्वजनिक करने की सारी कवायद की जा रही है? इसका जवाब तो SBI और सरकार ही दे पाएगी। लेकिन असलियत यह है कि जब यह डेटा बाहर आएगा, जब पता चलेगा कि किसने किसको कितना पैसा दिया, तो कलई खुल जाएगी। क्योंकि भाजपा को करीब 98% पैसा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो पता चल जाएगा कि क्या उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया भाजपा को जिनके खिलाफ केस चल रहे थे? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि केस ना चले? क्या उन लोगों ने पैसा दिया कि नीति निर्माण उनके हिसाब से हुआ? ये सारी बातें सार्वजनिक हो जाएंगी, लेकिन पूरी कवायद जारी है कि चुनाव के पहले ये नाम सार्वजनिक ना हो। असल में तो महालूट के मास्टरमाइंड को बचाने के लिए हर संभव कोशिश जारी है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड की जो महालूट है वो इस देश के सामने खुल चुकी है।